हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी मैंने एक नया सा रगा का मॉक टेस्ट रेडी किया आपके लिए, जो कि बिल्कुल भी आपके रियल एग्जाम के जैसा होगा। इसकी लेवल्स में बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसके नॉन वर्बल के लेवल मैंने वही किए, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो इजी टू मॉडरेट होंगे, तो इसमें कोशिश करना कि 25 प्लस सही हो जाए। इससे नीचे का आप सोचना भी मत। अदरवाइज अगर 25 से कम आपके मार्क्स आते हैं तो प्रिपरेशन में थोड़ी सी या फिर रिवीजन में थोड़ी सी जान लगाना, ठीक है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखो, लास्ट टाइम मैं आपके लिए पीडीएफ लेके आता हूँ टॉप 500 सीरीज के नाम से, और ये सारे पीडीएफ ना आपके एग्जाम में धमाल मचाते हैं। मैं ये खुल के कहता हूँ, ये सारे पीडीएफ आपके एग्जाम में धमाल मचाते हैं। एक्स वाई दोनों ग्रुप के लिए। एक्स ग्रुप के लिए इंग्लिश की पीडीएफ है, वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश की और रागा के अंदर जो मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर आती है सबकी पीडीएफ है। इंग्लिश की पीडीएफ देखो 60 रुपीज की है, जिसके अंदर दो पीडीएफ मिलेंगी। एक तो ग्रामर प्रैक्टिस, इसके अंदर आपको पैसेज प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ रहेगा, और सेकंड पीडीएफ रहेंगी वोकैब की। बस इनको करके जाओ, ठीक है। ध्यान से सुनना, इनको करके जाओ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चीजें काफी खुल के मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, बस इनको खरीद के 2 बार पढ़ के जाओ। एग्जाम के बाद आओगे फिर आप नाम लोगे टू जेड स्टडी का। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 7279047787। वहीं पे हमारी जो मैथ की पीडीएफ है ना, देखो वोकैबुलरी अराउंड 80% 90% एग्जैक्टली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, लेकिन मैथ का सीन जो होगा ना वो अलग होगा। 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के आएंगे पीडीएफ क्वेश्चंस, ये 100%। एक सिंगल परसेंट की भी ये पॉसिबिलिटी नहीं कि इससे बाहर है, ठीक है। 100% जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के होंगे, सारे पीडीएफ के अंदर दिए होंगे वैसे कॉन्सेप्ट के, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन देखो, मैथ के पीडीएफ का सॉल्यूशन जो होगा ना क्वेश्चंस के, क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश दोनों होंगे, आंसर की होंगे, और उसके नीचे वाचनाओं का बटन होगा। वाचनाओं करोगे वीडियो सॉल्यूशन चलेगा, ठीक है, जिसकी प्राइस 55 है। और रीजनिंग भी 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के 100% रहेंगे रगा के अंदर, वर्बल नॉन वर्बल मिला के, जिसकी प्राइस 45 है। और करंट अफेयर और जीके की तो 100% नहीं है, बट मैक्सिमम आपको हमारे पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसकी प्राइस है। करंट अफेयर की पीडीएफ खरीदोगे, इसके साथ एक स्टैटिक जीके की पीडीएफ दी जाती है, जिसकी प्राइस 60 रुपीज होगी। सारे पीडीएफ को खरीदने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 7279047787 पे। और करंट अफेयर भी कुछ इस तरीके से होंगे, एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश। एग्जाम से पहले आपको 2 से 3 बार ना इस पीडीएफ को पढ़ के जाओ, लास्ट टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब इससे ज्यादा कोई सवाल मत पूछना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा खुल के हम कह भी नहीं पाएंगे आपको क्यों हेल्पफुल है, किस तरीके से हेल्पफुल है। आगे जो पहला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी भाई, दिमाग में आ रहा है कुछ? हिंदी में लिखा जाता है हेनरी ड्यूरंट, लेकिन इंग्लिश में उसको हेनरी ड्यूरेंट लिखा जाता है, ठीक है, ड्यूरेंट। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में दोगे। पेस मेकर का काम क्या होता है? आपने सुना होगा पेस मेकर काम पे, मान लो किसी का हार्ट, धड़कन, दिल काम करना बंद कर देता है, या फिर कुछ उसमें मालफेक्शन आ जाते हैं, नहीं काम कर रहा है बढ़िया से, तो एक कृत्रिम उसको हार्ट लगा दिया जाता है, जिसको पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है। दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है वो, मतलब एक आर्टिफिशियल, मान लो कि एक हार्ट है, दिल है आपका, लगा दिया जाता है, वही पेस मेकर है, ठीक है। फिर अंशु मलिक जो है ना, वो किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने सुना होगा कुश्ती से रिलेटेड है अंशु मलिक, इंग्लिश में उसको रेसलिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, मान लो इस सवाल का आंसर आपको हिंदी में पता था, आप लेकिन इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, तो आपको पता था ना कि कुश्ती बोलते हैं। अगर आपको कुश्ती पता था तो उसका मतलब सही काउंट करो, बस सिंपल सा लॉजिक है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है भाई? तो बताओ, फिलीपींस की कैपिटल कहाँ पे है? मनीला के अंदर है। ये सारे इजी क्वेश्चन थे ना, ठीक है। चलो आ जाओ तब इधर, इजी क्वेश्चन लगे रहे। तो 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ना, युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा? मतलब देखो, युद्ध अभ्यास एक डिफेंस एक्सरसाइज, इसका नाम ही क्या है? युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास 2 बायलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज है 2 कंट्री के बीच में। कौन कौन? तो ऑब्वियस चीज पहला समझ में आ रहा है, तो इंडिया है, सेकंड कौन सा है? यूएसए। करंट अफेयर का टॉपिक है, याद रहेगा भाई। आगे चलो, बहुत इजी क्वेश्चन थे सारे, ये भी इजी लग रहा होगा आपको। किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए लाइफ अपार्ट है? ये बताओ। अब वो एक ऑटोबायोग्राफी है, बुक है, उसके ऑथर कौन है? अ लाइफ अपार्ट। ये चीज बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा। प्रभा खेतान इसका सही आंसर है। आ जाओ आगे। ये सच में इजी क्वेश्चन है, वो तो मैं कटाक्ष कर रहा था ये क्वेश्चन में कि इजी है, बट ये डिफिकल्ट थे। ये वाला मॉडरेट था, बट ये वाला इजी है कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज। 2 चीजें समझना यहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटीज कहेगा आपसे,
तो ये कहां से कहोगे भाई, रसिया से। कर्तव्य कहेगा तो ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स कहा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये कहां से कहोगे आप, यूएसए से। दो चीजें याद रहेंगी, दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हिंदी बोल दूं इसका, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य, और ये हो गया मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का मतलब अधिकार, मौलिक अधिकार। हैरी पॉटर एक बुक है, इसको किसने लिखा था, चलो भाई बताओ। ये भी इजी लेवल क्वेश्चन है, जेके रॉलिंग, बहुत ही पॉपुलर है, आपने तो मूवी भी देखी होगी। आ जाओ, ये भी एक वैल्यू पता है तो इजी है, नहीं वैल्यू पता तो डिफिकल्ट है भाई, सिंपल सा चीज है। ये मॉडरेट लेवल में नहीं रखते हैं इसको, या तो इजी या फिर डिफिकल्ट। जिसको वैल्यू नहीं पता सेक 45 की क्या होती है, जिसको वैल्यू नहीं पता tan 30 का क्या होता है, tan 45 का तो पट से बोल देते हो, ठीक है। tan 30 में बोलते हैं लोग, तो नहीं पता है उसके लिए डिफिकल्ट है, और जिसको पता है उसके लिए बहुत ईजी है। सेक 45 की वैल्यू क्या होती है ये चीज बता दो, √2 होती है ना, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, यही होती है। इनको सॉल्व कर लो, इसके बटा में एक छुपा है, तो ये इनका एलसीएम √3 हो जाएगा, और ये √2 और √3 मल्टीप्लाई होकर √6 बन जाएंगे, और यहाँ पे दोनों का वही वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा सही है, √6 + 1/√3। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, एक आयताकार कमरे की भुजाएं ना 2:3:4 के रेशियो में है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस कमरे का आयतन बताओ। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे रेक्टेंगुलर रूम कैसे हो सकता है, वो तो क्यूबॉइड होगा। तो क्वेश्चन आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आयताकार, इसका मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसका मतलब इमेजिन कर लो, अब वो उसका बेस जब रेक्टेंगुलर है तो वो पूरा पूरा क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। क्या समझ में आ गया, वो क्यूबॉइड होगा, घनाभाकार होगा, ठीक है। घनाभाकार है तो ये चीज इमेजिन कर लो कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी गई है, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पे क्या रहा है कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। घना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL = 208 है। तो ये यहाँ से कट के 104 हो जाएगा भाई। अब मान लो ना, L मान लो, यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलो 2x है, B यहाँ पे 3x है, H हमारा 4x है, तो LB कहा गया तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 6x², और BH का है तो 3 × 4 12x², HL का है तो 4 × 2 मतलब 8x² = 104। तो 12 8 20 और 26x² कहा गया है 100, ठीक है। x² बराबर ये 4 बार में कट जाएगा, यहाँ से 6 × 24 4 × 8 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या होता है, √4 = 2। x की वैल्यू 2 मिल गई यहाँ पे, तो कह रहा है आपसे ना कि कमरे का आयतन बताओ। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू हाइट होता है ना भाई, 2x 3x एंड इंटू 4x। तो मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख दूं, ये 2x 4x एंड 3x यही ना, तो 4 दूनिया 8 8 8 16 8 24 24x³ कह सकते हो आप। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे, 2 का क्यूब, 24 × 8 192 हो जाएगा, 192 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। और वॉल्यूम क्यूब में ही होती है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे देखो, एक विद्यार्थी द्वारा 6 विषय में प्राप्त औसत अंक जो है ना 88 है। क्रमागत जांच पर यह देखा गया कि एक विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंक गलती से ना 68 के बजाय 86 अंकित किया गया, तो उसके द्वारा प्राप्त सही अंकों का औसत क्या है भाई। टोटल मार्क्स कितने थे, 6 सब्जेक्ट थे, एवरेज 88 था, नो प्रॉब्लम। और गलती से 68 के बजाय 86 किया गया, मतलब 86 को हटाना है मेरे को, 86 गलती से आया है और मेरे को लाना था 68। स्टिल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 6 करोगे 48, 8 × 6 48 4 52 528, ठीक है। और इसमें से मेरे को 86 में से ना 68 घटाना है, तो 16 में से 8 गया 8 और ये 18 हो जाएगा, तो -18 बटा में 6 कर लो, तो 510 510/6 कर लो। अब इसको ना आप कर लो, 8 × 6 48 और 6 × 5 30, 85 आ जाएगा, ठीक है। हमारा सी आंसर सही है बिल्कुल भी, ऑप्शन सी में 85 है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक प्यारा सा क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि टैंक के 1/2 हिस्से में 120 लीटर पानी होता है तो टैंक के 1/3 हिस्से में पानी की मात्रा क्या होगी। भाई देखो, आधा हिस्सा में ना उसका 120 लीटर है, तो फुल में कितना होगा, दुगना कर दो 240 लीटर, सिंपल।
तो टैंक का 1/3 हिस्सा पानी कितना होगा, तो 240 का ना 1/3 निकाल दो, 80 लीटर। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, बस आपको घुमाया गया था, इसी में कहा गया ना कि कुछ नहीं है, इसी पॉइंट के आगे पीछे घुमा दिया गया, घूमते रहो बैठ के, कुछ नहीं करना। 13 नंबर देखो, एक बैग में ना 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:5 के रेशियो में है। बैग में कुल 90 रुपीज है, बैग में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए भाई। देखो भाई, यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों को हम क्या कह सकते हैं, 1/2 रुपीज कह सकते, मैं साइड से लिखता हूँ। 50 पैसे के सिक्कों को 1/2 रुपीज कह सकते हो, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। 25 पैसे सिक्के को 1/4 रुपीज कह सकते हो, 100 से डिवाइड कर देने का, कुछ नहीं। 10 पैसे के सिक्कों को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 रुपीज। अब मेरे को ये जो है ना 2x के रेशियो में है, ये वाला 50 पैसा, 25 पैसा हमारा 3x के रेशियो में है, और 10 पैसा है ना 5x है। तो देखो भाई, टोटल रुपीज यहाँ पे दे रखा है, तो 4 रुपए के 4 सिक्के हैं, मान लो 4 रुपए के 4 क्वाइन है, तो कितने रुपए हो गए आपके पास, तो 4 × 4 मतलब 16 रुपए। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया क्वाइन को और रुपीज की वैल्यू को, तो वही काम करने का ना अपने को। तो एक 25 पैसे के 2x सिक्के हैं, तो मेरे पास टोटल कितने रुपीज हो गए, 1/2 × 2x, ठीक है। प्लस में करो, मेरे को 90 रुपए बनाने हैं, 25 पैसे के मतलब 1/4 रुपए के 3x सिक्के हैं मेरे पास, प्लस और क्या हो जाएगा भाई 1/10x के ना मेरे पास 5x सिक्के में। जब सबको ऐड कर दूंगा ना तो मेरे को 90 रुपए बन रहे हैं, तो ये 2 कट जाएगा, 5 2 कट जाएगा, तो हमको मिलेगा एलसीएम यहाँ पे 4। तो ये 4 से हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4x और यहाँ पे 3x एंड यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 90। तो 90x/4 इज इक्वल टू 90, तो सॉरी 90 नहीं 9 हो जाएगा। तो 9 से 10 बार में कटेगा, x की वैल्यू 40 है। पूछ रहा आपसे 25 पैसे की, बता दो ना 25 पैसे की, तो बताओ 25 पैसे कितनी थी, तो सर 3x थी, ठीक है 3x थी, तो 3 × 40 कर दो ना 120 रुपए, 120 सिक्के, ठीक है। आगे आ जाओ, कह रहा है 90 आदमी एक काम को 12 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में काम को पूरा 16 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा। आपने एक चीज पढ़ा होगा, M1 × D1 × टाइम 1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 इज इक्वल टू M2 × D2 × टाइम 2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। मतलब ऊपर देखो, वर्क को हमेशा बटा में रखते हैं, ठीक है। दिनों की संख्या, घंटों की संख्या ऊपर रखो, या फिर कितना लीटर, मान लो कोई ट्रेन का दे देगा, एक ट्रेन 10 दिन में इतना लीटर पीती है, दूसरी सिचुएशन ऐसा देगा, तो जितना लीटर पिएगा तेल, ठीक है, जितना काम किया रहेगा वो सबको बटा में रखते हैं, ठीक है। लोगों की खाने की अनाज की किलो में संख्या रहेगी, वो भी नीचे में रखते हैं, ये सभी चीजों को याद रखना। तो 90 आदमी 12 घंटे काम करके 16 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। तो कह रहा है 70 आदमी 8 घंटे 24 दिनों में एक्स काम को कंप्लीट करेंगे, प्रॉब्लम नहीं। 0 0 मेरा कटेगा, कोई शक नहीं। तो ये मेरा 8 दूनी 16 कटेगा, और ये 12 दूनी 24 और ये 24 कट गया। x बराबर क्या हो गया भाई 7/9। कैसे, ये x इधर जाएगा और ये 9 इधर बटा में आ जाएगा, तो 7/9 वर्ग को ना ये कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। कह रहा है एक थैली में 6 सफेद तथा 7 काली गेंदें हैं, इनमें से 2 गेंदें एक साथ निकाली जाए तो एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है। प्रोबेबिलिटी की सवाल है, सिंपल सा भाई। देखो ऐसे सवाल में ना कहते सर नहीं बनता है, मैं छोड़ो फॉर्मूला, दिमाग है आपके पास, बोलोगे हाँ क्या लगता है, इसी आगे आपके वीडियो तक सर्च मारा, आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, तब ना है, दिमाग है तब ना। तो देखो दिमाग है तो क्या करना है, कह रहा है 6 जो है ना व्हाइट बॉल है, और 7 जो है ना भाई, मैं साफ लिखता हूँ, थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है, और 7 जो है ना ब्लैक है, बॉल है, जो भी है। तो मान लो ना एक व्हाइट, फिर एक और व्हाइट, फिर एक और व्हाइट, फिर 6 करने हैं मेरे को, मैंने 6 व्हाइट कर दिए, ठीक है। और मेरे को ब्लैक कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास कुल मिला के 7 ब्लैक आ गए। तो कह रहा कि एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है। अब देखो यहाँ पे मैं ना इमेजिन करवाता हूँ आपको, मान सकते हैं हम एक बार निकालेंगे ना, तो एक हो सकता है कि व्हाइट निकल जाए और एक ब्लैक निकल जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर। या फिर ये हो सकता है कि दोनों व्हाइट के व्हाइट निकल जाए, या फिर दोनों ब्लैक के ब्लैक निकल जाए, यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं होगा।
या तो एक व्हाइट होगा या एक ब्लैक होगा, या फिर दोनों व्हाइट निकल सकते हैं या फिर दोनों ब्लैक निकल सकते हैं। तो आपसे कहा गया है ना कि वैसा पॉसिबिलिटी बताओ जो कि दोनों सेम कलर होंगे। तो मेरे को व्हाइट कलर से नहीं मतलब है, या तो व्हाइट व्हाइट होने चाहिए या फिर ब्लैक ब्लैक होने चाहिए, कोई और होने ही नहीं चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो अब व्हाइट व्हाइट होने की प्रॉब्लम क्या है, प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी। व्हाइट व्हाइट निकलेगा एक पेयर, व्हाइट व्हाइट निकलेगा ये निकल सकता है, ये व्हाइट व्हाइट निकल सकता है। मतलब यहां से तीन पॉसिबिलिटी निकली, या तो ये दोनों निकले होंगे या फिर ये दोनों या फिर या दोनों, यही पॉसिबिलिटी निकली होगी दो दो के पेयर में। ब्लैक ब्लैक में क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं। या तो ये दोनों निकले होंगे, तो इधर से तीन पॉसिबिलिटी निकली, तो मतलब कुल मिला के 3 + 3 6 पॉसिबिलिटी निकली ना आपको। और टोटल कितने थे भाई, 6 + 7, टोटल पॉसिबिलिटी थी 13 बॉल थे, तो 6/13 ऑप्शन बी। इसमें क्या है, वैसे पॉसिबिलिटी को और प्रोबेबिलिटी को और अलग अलग तरीके से सिखाया जा सकता है, बट मैं कहता हूं कि इसको अलग लेवल पे खेलो, अपने हिसाब से खेलो, ये इजी रहता है। इसको अगर सीखेंगे ना जिस तरीके से हम ये क्या कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाई जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उस पर भी बनता है, बट जब हाई लेवल का होगा तब। लेकिन उतना हाई लेवल का पूछता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी आपने, वो तो एक ग्रुप में पूछता है। तो हम क्यों फालतू के ये पढ़ने जाए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फालतू के समय चले जाएंगे जो 11 12 में पढ़ना था। एक देखो, एक देखिए, हाँ लेकिन ये चीज पता होना चाहिए कि ताश में कितने पत्ते हैं, एक ताश में कितने जैकल होते हैं, मतलब कितने वो होते हैं, जोकर होते हैं, बादशाह होते हैं, सभी चीजें पता होना चाहिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए ना पंकज ने कहा, पंकज को बाद में बुलाएंगे, कलर चेंज करते हैं, हाँ ठीक है, कि वह रवि की बहन से विवाहित है। ओके, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा गया, मान लो वो आदमी है ये मैम, और ये इंसान की जिस महिला से शादी है ना वो किसकी है भाई, रवि की है। क्या, बहन, इसकी बहन है, सिस्टर है। ओके, तो ठीक है, जो मेरी पत्नी की बहन है, मतलब ये महिला जो है ना वो पंकज की पत्नी की बहन है। तो पंकज की पत्नी की बहन मतलब मान लो इसकी एक और बहन होगी, इसको हम थोड़ा सा साइड में करते हैं रवि को पहले, तो इसकी एक बहन होगी, ठीक है, और इसका पति पंकज होगा, ठीक है भाई। तो वह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है, अभी रवि को साइड में कर दो, रवि की दोनों बहनें हो गई, तो वह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित हुआ। तो ये सिंपल है ना कि इसकी वाइफ की जो है ना, क्या कह सकते हैं, वाइफ की बहन है, उसका हस्बैंड है, तो वो एक तरीके से ब्रदर इन लॉ में ही आता है। बट ये सवाल वही पूछा है ना कि वह व्यक्ति, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पंकज ने कहा वह रवि की बहन से, ठीक है रवि से नहीं पूछा गया, फिर भी ये इसका ब्रदर इन लॉ में ही आएगा, काउंट होता है वो इंग्लिश में। और हिंदी में कुछ और कहते हैं वो, जैसे क्या कहते हैं, मान लो ना जैसे आपके पापा आपकी मौसी के हस्बैंड को क्या कहते हैं, जो कहते हैं वही कहते होंगे, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं। आगे क्या है कि इस फिगर के अंदर ना टोटल कितने ट्रायंगल है, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। एक तो सिंपल से लॉजिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये छोटे मोटे मिलके टोटल 12 ट्रायंगल बने सर, कोई शक नहीं। तो 12 ट्रायंगल मेरे को छोटे मोटे मिलके बन गए। बट एक चीज देखो, एक ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल छुपा है, ध्यान से सुनना, ये वाला ट्रायंगल यहां से छुपा है ना, ये वाला बड़ा सा, फिर देखो इसके जस्ट बगल में ये वाला 2, फिर यहाँ पे देखो 3, और फिर एक छोटा सा इधर बड़ा सा 4, मतलब हर ट्रायंगल के अंदर और 4 मेरे को मिल रहे हैं। तो और पहले से 12, फिर इसके अंदर देखो ना वो वाले जो ट्रायंगल मिल रहे थे ऐसे ऐसे 4 और मिल रहे हैं सबके अंदर, तो 12 + 12 24 हो गए। तो क्या हम 24 आंसर कर दें, रुको महाराज काहे जल्दी में। एक देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल जा रहा है ना, ये वाला 1, फिर यहाँ पे देखो ये 2, और ऊपर की साइड से देखो 3, और एक और देखो ऊपर की साइड से 4 और है, कुल मिला के 28 ट्रायंगल बन रहे हैं। चलो बी हमारा सही आंसर है। 18 नंबर कह रहा है 1 8 17 30 वाट 76। भाई देखो एक में क्या जोड़ा है तो 8 आ जाएगा, ठीक है, वही काम करेंगे। बोलेंगे सर एक में कुछ नहीं, बस 7 ऐड कर दो। 8 में क्या जोड़ेंगे, कहेंगे कुछ नहीं बस 9 ऐड कर दो। क्या 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। फिर हमने 17 में कितना ऐड किया सर, 13 ऐड किया, आगे नहीं पता। हमने ना 7 में क्या कर रखा है भाई, 1 ऐड कर रखा है। फिर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 10 11 12 13 4 ऐड कर रखा है, तो आगे क्या करेंगे ऐड। तो ये कह सकते हैं ना कि देखो अभी 1 का स्क्वायर किया, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, आगे 3 का स्क्वायर कर दो, मतलब 9 ऐड कर दो इसके अंदर।
तो 13 प्लस 9 ऐड करोगे तो ये 22, मतलब 30 प्लस 22 52, जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं। फिर मैंने कुछ लिखने में मिस्टेक कर दिया है क्या? हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखने में ही गलती की है। वो क्या की है, देखो यहाँ पे ना एक नहीं दो ऐड कर रखा गया और मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया। रुको, चीजें आसान है, कर लेंगे। यहाँ पे हमने दो ऐड किया है साथ में, इसके बाद हमने चार ऐड किया है। ये कह सकते ना कि दो, फिर दो दूनी चार, या तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो दो का दुगना कर लो या फिर जिस तरीके से दो दो के गैप में छह कर लो। तो हम छह करके पहले देख लेते हैं, अगर छह से काम ना बने तो हम आठ से कर लेंगे। देखो दो में दो जोड़ोगे तो भी आएगा चार, और दो का दोगुना करोगे तो भी आएगा चार। तो इस हिसाब से दो में दो जोड़ के छह के भी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, या फिर चार का दुगुना आठ होता है उसके भी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, दोनों चेक करेंगे। तो हम छह को अगर चेक करेंगे तो 13 प्लस 6 मतलब 19, तो हम 30 में 19 जोड़ेंगे तो हमारा 49 आ रहा है। हमारे पास ऑप्शन में है, हम आंसर कर लेंगे। अगर 8 करते तो क्या आ जाता, हमारा यूनिट डिजिट एक आता, और यूनिट डिजिट किसी का एक है नहीं। ऑप्शन बी हमारा सही है। बातें समझ में आई? जिसने सीरीज पढ़ा होगा वो समझ गया होगा। आगे देखो TMJ है, QNL है, LON है, KPP, तो अगला क्या हो जाएगा भाई? देखो T में क्या जोड़ोगे तो कुछ नहीं जोड़ोगे तो आएगा, पीछे की साइड से गया। देखो K में ना LMN 3 ऐड करोगे, मतलब ये ना पीछे से तीन तीन माइनस करते गया भाई। 20 में अगर 3 ऐड करोगे 17 आएगा, 17 पे Q होता है। 17 में 3 ऐड करोगे 14, 14 पे देखो N होता है, Q 17 पे होता है, तो 3 ऐड करोगे ना तो 14 आ जाएगा, N हो जाता है। फिर 14 में 3 ऐड करोगे तो 11 होता है, तो 11 नंबर पे Q हो गया। और 11 में 3 ऐड करो, माइनस करोगे ना, ऐड नहीं माइनस, तो आपका 8 होता है। 8 नंबर पे क्या होता है? H। ओके, अब देखो M के बाद N है, O है, P है, तो आगे Q होगा, सिंपल। फिर देखो J के बाद K L दो ऐड किया, फिर N करने के लिए दो ऐड किया, P में दो ऐड कर, N में दो ऐड किया तो P आ गया, P में दो ऐड करोगे तो R आ जाएगा। HQR ऑप्शन बी के अंदर है, दिख रहा है आपको? 20 में कह रहा है एक निश्चित कोड में यदि M का अर्थ डिवाइड है, N का अर्थ मल्टीप्लाई है, O का अर्थ प्लस है और P का अर्थ माइनस है, तो 84 M6 M7 N3 O5 P 10 की वैल्यू बताओ। भाई देखो कुछ नहीं, M की वैल्यू क्या है? डिवाइड है 6, फिर M की वैल्यू डिवाइड है 7, N की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लाई है 3, O की वैल्यू प्लस है 5, P की वैल्यू क्या हमको माइनस बचा। तो ये यहां से पहले डिवाइड करोगे, 6 कम 6, 6 जगह 24, तो ये फिर 7 से कट जाएगा 2 बार। ओके चलो, तो ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, 6 5 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 करोगे, ठीक है भाई, तो हमको मिलेगा वैल्यू इसका 1। ऑप्शन ए के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या रहना? कुत्तों, पालतू जानवरों और पशुओं, डॉग, पेट एनिमल्स और एनिमल्स के अंदर एक बताओ वेन डायग्राम। भाई देखो, वीडियो को रोको और सॉल्व करो। जितने भी कुत्ते हैं वो पेट एनिमल्स होते हैं, और जितने भी पेट एनिमल्स हैं वो एनिमल्स के अंदर हैं। बट कुछ कुत्ते क्या होते हैं ना, वो जंगल में भी रहते हैं। सारे कुत्ते पेट एनिमल्स नहीं है, ठीक है? कुछ सड़कों पे, गलियों में, सपनों में घूमते रहते हैं, ठीक है? चलो, तो हम पहले जानेंगे ना कि एक एनिमल का ग्रुप बनाओ। एनिमल का, एनिमल के अंदर सारे पेट एनिमल आ जाते हैं। जितने भी पेट एनिमल है वो सारे एनिमल है। कोई भी देखो, ये नहीं कह सकता ना कि आप कोई पेट एनिमल नहीं है, कोई भी इंसान पेट एनिमल नहीं है। तो एनिमल के अंदर जितने भी एनिमल आ गए सब आ गए, तो ये हम समझ लेते हैं ये पेट का है। लेकिन कुछ डॉग्स पेट होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, उस हिसाब से सी बनेगा। अगर ऐसा बनाते हो कि एनिमल, पेट और सारे कुत्तों को पेट बना दोगे तो ये ऐसा बनेगा, और वैसे कोई ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है ना? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कहना गलत है। चलो, कह रहा है सरिता जो है ना लोकेश से 7 साल बड़ी है और जुबिन से 7 साल छोटी है, जबकि लोकेश और कन्हैया जुड़वा है। जुबिन और कन्हैया की आयु के बीच का डिफरेंस बताओ। चलो भाई बता दो डिफरेंस कितना हो जाएगा। सवाल क्या का है? लोकेश से बड़ी है 7 साल, तो सरिता को ना लोकेश में से माइनस कराएंगे, लोकेश से 7 साल बड़ी है, और जुबिन से छोटी है 7 साल, तो जुबिन माइनस सरिता कर देंगे ना तो 7 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? अगर हम इनको जोड़ेंगे तो सरिता सरिता कट जाएगी, प्लस माइनस, तो J माइनस L बराबर क्या मिल जाएगा? 14। और कह रहे हैं ना जबकि लोकेश और कन्हैया जुड़वा है, तो लोकेश और कन्हैया बराबर है, तो कह रहा है जुबिन और कन्हैया की आयु के बीच में बताओ। तो भाई हम यहाँ पे L के जगह पे K भी रह सकते हैं ना, तो J माइनस K की वैल्यू भी हमको 14 ही मिलेगी, क्योंकि L और K बराबर है। जुबिन सॉरी लोकेश और कन्हैया जब बराबर हैं तो जुबिन और कन्हैया की एज के बीच के डिफरेंस भी 14 ईयर्स होगा। तो ये सवाल में कुछ था नहीं, प्यारा सा लैंग्वेज था, लैंग्वेज को समझ जाते, आंसर कर लेते।
चलो इनमें से ऑड कौन है बताओ, सबसे अलग कौन है? लिली, रोज, लोटस, सनफ्लावर। ठीक है चलो, तो अब ये चीजें यहाँ पे, लोटस देखो कीचड़ में या पानी में होने वाला फ्लावर है, बाकी सभी अर्थ पे हो जाते हैं इसलिए। बाकी ये मत कहना ना कि सनफ्लावर का सर देखो एक खूबी है ना कि वो सूरज की दिशा में होता है, ऐसा नहीं तो रतबा में कहा जाएगा, रात में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन लोटस के अंदर वो खूबी इसकी दिन में ही रहती है, रात में खत्म हो जाती है। लेकिन लोटस के अंदर ना ये खूबी हमेशा रहती है, वो दिन हो चाहे रात हो पानी में रहते हैं, और ये तीनों बाकी के जो ना दिन हो चाहे रात हो जमीन पे रहते हैं। आगे देखो, विनय जो है ना पिंकी से लंबा है जो सविता से लंबी है। किरण जो है ना विनय और अंशुल से लंबा है, अंशुल पिंकी से छोटी है लेकिन सविता से लंबी है। यदि सबसे लंबा व्यक्ति 156 सेंटीमीटर और पिंकी की लंबाई 140 सेंटीमीटर है तो विनय की संभावित लंबाई क्या है? भाई विनय की ना पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, एग्जैक्ट हाइट नहीं पूछा जा रहा है। चलो विनय जो है ना पिंकी से लंबा है, विनय भाई जो है ना वो पिंकी से लंबे हैं जो सविता से लंबी है, तो पिंकी जो है ना सविता से लंबी है। किरण जो है ना विनय और अंशुल से लंबा है, तो किरण जो है ना वो किससे लंबा है भाई? विनय से और अंशुल से। तो अंशुल कहाँ है भाई? तो अंशुल पिंकी से छोटी है लेकिन सविता से लंबी, तो पिंकी जो है ना इनके बीच में आ जाएगी। यदि सबसे लंबा व्यक्ति 156 है तो सबसे लंबा कौन है? किरण 156 का है, और पिंकी जो है ना 140 की है। अरे पिंकी दो बार आ गई, पिंकी नहीं, यहाँ पे अंशुल लिखना चाहिए था ना। ठीक है, यहाँ पे अंशुल लिखना चाहिए था, मैंने पिंकी लिख दिया था। ठीक है अंशुल, और पिंकी की कितनी कही जा रही है? 140 है। तो पूछ रहा है किसकी? विनय की बताओ, इस विनय की हाइट बताओ। 156 से कम और 140 से ज्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं होगा बिकॉज ये 156 से ज्यादा है। ऑप्शन सी देखो 140 से कम है और ये भी 140 से कम है, तो बचा कौन? 140 और 156 के बीच में होने वाला वैल्यू ऑप्शन बी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी पूछी गई थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी गई थी। कह रहे हैं आज सोमवार है तो आखिरी बुधवार को तारीख 27 दिसंबर 1989 थी, तो आज की दिनांक बताओ। मतलब जो बुधवार पास्ट में थी, सब पिछली बुधवार, उसकी डेट की 27 दिसंबर 1989 था। तो आज मंडे के दिन बताओ, तो बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार, शुक्रवार एंड शनिवार, सैटरडे, फिर हमारा संडे आ जाएगा। फिर कहा जाएगा किस दिन भाई? सोमवार। आज सोमवार है, आज हम यहाँ पे जी रहे हैं, तो यहाँ पे 28, 29, 30, 31, 1, अब नया साल चालू हो गया तो 1990 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो 26 में देखो, बताओ अगला सीरीज क्या हो जाएगा। वीडियो को रोक के दिमाग लगाना, वीडियो को बिना रोके अगर बनाओगे तो मारे जाओगे, मतलब सवाल आंसर गलत कर दोगे। देखो चीजों को दो तरीके से देखते हैं, जब भी 5 फिगर है ना, 4 फिगर दे रखा है और 5वां पूछे, दो तरीके से दिमाग में रखना। या तो चीजें एक सीक्वेंस में चल रही होंगी, मतलब जो वैल्यू यहाँ है अगले वाले में यहाँ, फिर अगले में यहाँ, मतलब देखो ऐसा कि 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन पे अगर सीक्वेंस में चल रहे होंगे लगातार तो ठीक है, अगर नहीं चल रहे होंगे तो फिर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। हालांकि यहाँ पे चीजें सीक्वेंस में है, जेड पहले यहाँ था, उसके पहले का लेटर उसके जस्ट पीछे है, उससे पहले का लेटर जस्ट उसके नीचे है, मतलब ये क्लॉकवाइज है ना, लाइक 1 2 3 4, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, है ना। तो अगला बार जो डब्ल्यू से पहले जो आता है भी, वो यहाँ पे होगा। ये चीज तो दिमाग में बैठ गया। तो भाई हमको क्या मिला? हमको जो है यहाँ पे भी होगा, इस कॉर्नर पे होगा, ये चीज समझ में आ गया, जो कि हमको ए एंड बी के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, सी तो होगा ही नहीं, यू है ये, डब्ल्यू के पहले भी आता है। और डी क्यों नहीं होगा? बिकॉज अब इसके ऊपर की बारी थी डी की। अब एक चीज और इमेजिन करो, जो भी अल्फाबेट है, अल्फाबेट के जस्ट बगल का जो स्टार है ना, उसको कलर नहीं किया गया है। इसके भी अल्फाबेट के जस्ट बगल वाला स्टार कलर नहीं है, इसके अल्फाबेट के जस्ट बगल वाला जो है ना खाली है, कलर नहीं है। तो मतलब इसके बीच में भी कुछ ऐसा ही स्टार होगा जिसको हम कलर नहीं करेंगे, और उसके नीचे वाला जो स्टार होगा ना, उसकी दुनिया रंगीन होगी। तो कुछ ऐसा ऑप्शन जो है ना बी के अंदर है ना। चलो बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ो, 27 नंबर को भी वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ। हम देखते हैं क्या चीजें एक सीरीज में चल रही हैं। देखो पहले जो है ना यहाँ वाला फोटो जो है ना आपका यहाँ था, दूसरे वाले में यहाँ गया, फिर पहले वाले में यहाँ आ गया, फिर आगे यहाँ गया। मतलब ये यहीं पे ना एक बॉक्स के अंदर 1 2 के अंदर गेम खेल रहा है, 1 2 1 2 1 2। तो मतलब पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर अभी बारी यहाँ पे इसकी है, तो यहाँ पे ये वाला कहाँ पे होगा? जो पहले देखे थे
टाटा डोकोमो का जब आता था ऐड तो ऐसा ही कुछ फोटो आता था, तो वो यहाँ पे बी के अंदर है, तो इसको ऐसे ही हम आंसर कर देंगे। ठीक है भाई, चलो इसमें कुछ था ही नहीं। बाकी एक चीज और देखो, इसमें एक था, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, तो अगला वाला यहाँ पे आएगा, मतलब एक बार राइट में लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में और राइट में 5 आ जाएगा, जो कि बी के अंदर है। ये भी चीज सोच सकते हैं। या भी ये सर्कल देखो, यहाँ पे था, फिर ऊपर गया, फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा, तो सर्कल इस बार यहाँ पे आता, वो भी सिर्फ इसी के अंदर है। तो सारी की सारी चीजें दिख ही रही है आपको वहां पे। आगे देखो, हम यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी, ये एक सीक्वेंस में जा रहा है, क्रम में जा रहा है, इसका मतलब आगे ई आएगा। कहाँ पे आएगा भाई, तो क्लॉकवाइज ना कॉर्नर चेंज किया जा रहा है, तो अब ई की बारी यहाँ पे, मतलब ई यहाँ पे आएगा। ई यहाँ पे ए एंड बी के अंदर ही है, सी एंड डी को देखने का भी नहीं है। ए एंड बी में से देखो, एक बार ऊपर वाले की वैल्यू देखो राइट में है, या फिर ये समझ सकते हैं ईस्ट में है, और एक बार साउथ में है। देखो साउथ में ये, फिर ईस्ट में, साउथ में, तो इस बार ईस्ट में होगा। तो ईस्ट में देखो कहाँ पे है, बी के अंदर है। वो तो सी में भी है, डी में भी है, लेकिन अपने को ई की पोजिशनिंग गलत है ना यहाँ पे भाई, तो बी हमारा सही आंसर हो गया। बोलोगे सर सबका आंसर बी है क्या, जरूरी नहीं है भाई। अब देखो इसका ना स्टार देखो, एट दी रेट ऑफ, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब एक सीरीज में नहीं जा रहा है इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं जा रहा है, कभी बीच में भी आ जा रहा है, कभी यहाँ चल जा रहा है, कभी कहीं चल जा रहा है। इनफैक्ट इसका ना अगर ये भी देख लो ना, ये पहले नीचे था, ऊपर गया, फिर बीच में आ गया, ये जाता ना कि इसको यहाँ आना चाहिए था, इस एंड वाले साइन को, तो वो नहीं, वो तो बाद में आया। तो जब भी फोटो ऐसे सीक्वेंस में ना दिखे ना, तो नंबरिंग करना 1 2 3 4 एंड 5, और पहले वाले को देखना भी मत, दूसरे वाले में देखना, दूसरे और तीसरे का रिलेशन निकलना, वही रिलेशन 4 और 5 में मिलेगा, जब भी ऐसा सीक्वेंस ना रहे तो। जैसे देखो इसका जो बीच में जो फोटो था ना, ये राइट साइड के ना टॉप पे चला गया, देखो बीच वाला टॉप पे गया, तो मतलब इसके बीच में जो म्यू का साइन है ये वाला, वो इसके इस वाले कॉर्नर में आ जाएगा। दैट इज क्लियर, जो कि हमको ए के अंदर और सी के अंदर दिख रहा है। ठीक है, अब इसके जो देखो, ये जो है ना हाइफन नहीं, जो कहते हैं एक्सक्लेमेशन का जो डबल साइन इस कॉर्नर पे है, वो नीचे आ गया, तो मतलब इसके भी उस पोजीशन पे जो फिगर होगा उसके नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे एंड आना चाहिए, जो कि यहाँ पे एंड कहाँ पे है भाई, ए के अंदर है, सी के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके पोजीशन पे जो फोटो दूसरे जगह पे गया है, वही इसके पोजीशन वाला वो उस स्थान पे चला जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था नॉन वर्बल के, अगर आपने पिछले महीने बनाया था, अगर देखा होगा तो एग्जाम में 5 के 5 नॉन वर्बल बना के आओगे। उस वाले नॉन वर्बल मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे, अगर वो बना लोगे तो एग्जाम में 5 नॉन वर्बल आएंगे, वो 5 नंबर आपके फिक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। आगे देखो, ये हमारा पी पहले यहाँ पे है, फिर देखो यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, अब देखो बीच में चला गया, जबकि इसको आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, जब सीरीज है 1 2 3 4, तो 4 पे आना चाहिए था ना, छोटा बीच में घुस गया, तो इसको सीक्वेंस नहीं कहते हैं। अब ए को ही देख लो, ए यहाँ पे है, फिर नीचे गया, यहाँ पे बीच में घुस गया, जबकि इसको ए यहाँ पे आना चाहिए था, तो इसको भी सीक्वेंस नहीं कहते। अब इस सिचुएशन में 1 2 3 4 एंड 5 कहोगे। फर्स्ट को मत देखो, 2 एंड 3 का रिलेशन देखो, 4 एंड 5 का रिलेशन देखो। इसके जो सेंटर में था ना फोटो, वो था, वो इस कॉर्नर पे आ गया, तो इसका जो सेंटर में है ना फोटो, वो नीचे की साइड कॉर्नर पे आ जाएगा, मतलब इस वाले कॉर्नर पे। देखो ए के अंदर है भाई, क्लियर है ना, आंसर आ गया। या फिर बोलोगे और कुछ करके दिखाओ, इसके जो टॉप पे इधर को फोटो था ना, वो अगले में नीचे आ गया है, दिख रहा है, तो इसके टॉप पे जो एस है ना, वो अगले में नीचे आ जाएगा। देखो इसमें एस भी नीचे है भाई, बाकी किसी में नहीं है, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से चीजें आसानी से बन जाती है। नॉन वर्बल बड़ा आसान होता है। बाकी अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट खोज रहे हो कहाँ पे लगाएं वाई ग्रुप की, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस के लेवल इंग्लिश और रागा के अंदर बेस्ट वाले मॉक टेस्ट हमने दे रखे हैं। A to Z स्टडी ऐप पे जाओ, फटाक से डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप, और मॉक टेस्ट की प्राइस 113 रुपए है। ज्वाइन करो, और मॉक टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर ऐप यूज करना है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, और मॉक टेस्ट के साथ साथ सारे पीडीएफ को भी सॉल्व करके जाना एग्जाम से पहले, बहुत हेल्प होगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।